दिल्ली बिल पर लोकसभा में बहस जारी। बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। दिल्ली के लिए हमारे पास कानून बनाने का अधिकार। विपक्ष ने बिल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया, लेकिन ऐसा नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही कानून बना रहे हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध नेहरू अंबेडकर ने किया था। इसके साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी विरोध किया था। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। जिस दिल्ली बिल को लेकर आम आदमी पार्टी परेशान थी और समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही थी, उस बिल पर चर्चा शुरू हो गई और विपक्ष के हर सवाल का जवाब गृह मंत्री अमित शाह दे रहे, जिससे केजरीवाल के होश उड़ गए। जिसका सभी इंतजार कर रहे थे वो दिन आखिरकार आ ही गया। और जब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिल्ली सरकार को अधिकार दे दिया, फिर क्या था? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ केंद्र सरकार ने 2 दिन के अंदर ही सुप्रीम फैसले को पलटते हुए एक अध्यादेश लाकर रद्द कर दिया। फिर क्या था? जीत के जश्न में चूर आम आदमी पार्टी के नेता से कार्यकर्ता तक सभी की खुशी काफूर हो गई और फिर शुरू हुआ शह और मात का खेल। और ये खेल यहां तक पहुंचा है और अब लोकसभा में समर्थन करने वाली पार्टियां सरकार के पक्ष में दलील दे रही हैं और विपक्ष में दलील देने वाले दुहाई दे रहे हैं। ये तो आप जानते हैं कि दिल्ली सेवा विधेयक मंगलवार को संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में पेश किया गया। इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 नाम दिया गया। इस बिल पर लोकसभा में गुरुवार को चर्चा शुरू हो गई। इसी चर्चा में बोलते हुए अमित शाह ने विपक्षी पार्टियां और केजरीवाल की धज्जियां उड़ा दी और कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किया था। और क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है मान्यवर। दिल्ली की स्थापना 1911 में अंग्रेजों के शासन के द्वारा महरौली और दिल्ली 2 तहसीलों को पंजाब प्रांत से अलग कर बनाई गई। 1919 और 1935 में ब्रिटिश सरकार ने चीफ कमिश्नर प्रोविंस का नोटिफिकेशन किया और दिल्ली को चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तहत रखा गया। आजादी के बाद पट्टाभी सीतारामैया समिति ने दिल्ली को राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। हालांकि जब सिफारिश संविधान सभा के समक्ष आई, मेरा विपक्ष के सदस्यों को विनम्रता से अनुरोध है कि इस बात को जरा गौर से सुनेगा। पट्टाभी सीतारामैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, किसने विरोध किया था? पंडित नेहरू ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, राजा जी ने किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया और अंबेडकर जी ने भी इसका विरोध किया था। और उस वक्त पंडित नेहरू जी के एक चर्चा के हिस्से को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2 साल पहले सदन ने एक समिति, सीतारामैया समिति की नियुक्ति की और अब जब रिपोर्ट आया है तब दुनिया बदल गई है, भारत बदल गया है और दिल्ली काफी हद तक बदल गई है। इसलिए दिल्ली में हुए इन परिवर्तनों की परवाह किए बगैर उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते। तो आपने सुन लिया कि कैसे अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। दिल्ली बिल पर बोलते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने कहा कि कल ये मुद्दा सदन में आने वाला था, हम तैयार होकर बैठे थे, लेकिन पता नहीं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से सदन को क्यों ठप कराया गया। संसदीय परंपरा में ऐसा कभी नहीं देखा गया। कल गृह मंत्री नदारद थे, बाद में पता चला कि अंदर की बात क्या है। अब पता चला कि गृह मंत्री कल पीएम मोदी के साथ घूमने गए थे और सदन को भगवान के भरोसे छोड़ गए। आज जब सदन में आए तो अच्छा लग रहा था कि हमारे गृह मंत्री बार बार
नेहरू और कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि दौड़ कर जाऊं और उनके मुंह में शहद और शक्कर डाल दूं। इस पर अमित शाह ने कहा, मैंने तारीफ नहीं की, मैंने उनके बयान को कोड किया। अगर आप तारीफ मान रहे हैं तो हमें दिक्कत नहीं। सर, आपको विराजमान होते हुए हमें बड़ा प्रसन्न होते हैं। सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहते हैं कि कल ही ये मुद्दा सदन में आने वाले थे। हम तैयार होकर बैठे भी थे यहाँ, लिस्टेड भी हुई थी सर, लेकिन पता नहीं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, कल मैं आसन पे नहीं था इसलिए नहीं आया। सर सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कल सदन को ठप कराया गया। ये हमारी संसदीय परंपरा में ऐसा नहीं देखा कि ये संसद ठप कराते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी खुद। और दूसरी देखा कि हमारे गृह मंत्री नदारत रहे सदन से और स्टेट मिनिस्टर होम वो भी नदारत रही। तो बाद में पता चल कि अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यह है कि मोदी जी के साथ हमारे अमित शाह जी शायद कहीं घूमने गए और सदन को अपने भगवान की मर्जी पे खिलौने की तरफ फेंक के चले गए। सर आज जब सदन में आए, आप विषय पे बोले सर विषय में क्या अमित शाह जी बोल रहे थे। सर आज जब सदन में आए तो अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह के मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह की मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये पता चले कि पंडित जी नहीं अध्यक्ष जी, जिनको मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है, मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो आपने देखा कि कैसे सत्ता और विपक्ष के बीच नोकझोंक हो रही है और सदन चलता रहा। अब हम बताते हैं कि आखिर इस बिल पर क्या स्थिति है। लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है, बीजेपी के पास 301 सांसद हैं। ये आप जानते हैं कि लोकसभा में एनडीए के पास 333 सांसद हैं, वहीं पूरे विपक्ष के पास कुल 142 सांसद हैं। सबसे ज्यादा 50 सांसद कांग्रेस के हैं। ऐसे में लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश पर बिल मोदी सरकार आसानी से पास करा लेगी। इसके अलावा बीजेडी 12, वाईएसआर 22 और टीडीपी 3 ने समर्थन का ऐलान किया। तीनों पार्टियों के पास लोकसभा में 37 सांसद, बीएसपी के 9 सांसद हैं और अगर पार्टी बॉयकॉट करती है तो बहुमत के लिए और भी कम सांसदों की जरूरत पड़ेगी। इस तरह लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के साथ बिल पारित हो जाएगा और जिस तरह पहले दिल्ली पर केंद्र का कब्जा था वैसे ही कब्जा फिर से हो जाएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या आम आदमी पार्टी कोर्ट का रुख करती है या नहीं।